दोस्तों, जब से दुनिया के अंदर बिजली इजाद हुई है, तब से हम लोग बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं और डिफरेंट तरीक़ों से इसको पैदा करते हैं। चाहे वो हाइडल पावर प्लांट हो, पानी से बिजली पैदा कर रहे हो, कोयले से, तेल से, गैस से या फिर सोलर पैनल से। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनसे हम बिजली पैदा करते थे। लेकिन मसला ये है कि इन सारे तरीक़ों से सिवाय जैसे सोलर प्लेट्स हैं या फिर पानी से आप बिजली पैदा करते हैं, उनके अलावा जो है जितना भी हम फर्नेस ऑयल यूज़ करते हैं, हम गैस यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें, कोयला, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारी माहौल के ऊपर बहुत ही नेगेटिव जो है असर डाल रही है और कार्बन फुटप्रिंट बहुत हाई जा रहा है। दुनिया इस चीज़ के पीछे लगी हुई है, कोई ऐसा सोर्स हो जहाँ से हम 24/7 बिजली भी पैदा कर सकें और माहौल को भी कोई नुकसान ना हो। उसी सिलसिले के अंदर एक कॉन्सेप्ट है सोलर थर्मल पावर प्लांट का। इसको सीएसपी भी कहते हैं, कंसंट्रेटेड सोलर पावर। इसके ऊपर आज हम बात करें किस तरह इस सिस्टम से हम लोग सूरज की रोशनी से दिन और रात दोनों टाइम के अंदर बिजली बना सकते हैं। बेशक रात का टाइम हो, बेशक दिन का टाइम हो, और इसका माहौल के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो इफ़ेक्ट होता है। ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम FGW is here and you are watching MT वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीएसपी क्या होता है। सीएसपी एक छोटा लफ्ज़ है, 3 लफ्ज़ों का, आप कह सकते हैं 3 लेटर का एक मजमूआ, जिसका मतलब है कंसंट्रेटेड सोलर पावर। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। होता यह है कि आप लोग जिस तरह एक सोलर पावर प्लांट होता है, जैसा कि हम लोग अपने घरों की छतों के ऊपर भी या फिर फैक्ट्रीज़ के अंदर भी हम लोग सोलर प्लेट्स लगाते हैं बहुत सारी, और नीचे हमारे पास एक बैटरी बैकअप होता है और वहाँ से हम आगे यूपीएस या फिर कन्वर्टर लगाकर अपनी बिजली जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब दिन के अंदर सूरज नहीं होता और रात के टाइम में उसी इलेक्ट्रिकल बैटरी को जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको दिन में चार्ज किया जाता है, वो बैकअप के तौर पे काम करती है। तो ये एक सिंपल सा एक सिस्टम होता है जो कि हम सबके घरों के अंदर होता है या फिर हम लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो सोलर थर्मल पावर प्लांट है, ये सबसे पहली बात तो इसको एक इंडिविजुअल नहीं बना सकता, एक इंडिविजुअल घर के अंदर ये यूज़ नहीं हो सकती। इसको सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए ही बनाया जा सकता है और वहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया के ऊपर बहुत सारे शीशे लगाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि 10,000 20,000 शीशे लगाए जाते हैं। शीशे की बड़ी-बड़ी शीट्स लगाई जाती हैं। वो 10 बाई 10 फीट की हो सकती हैं, 9 बाई 9 फीट की हो सकती हैं, और वो पूरा एक ही शीशा नहीं होता। उस 9 बाई 9 फीट के एरिया के अंदर 9 शीशे हो सकते हैं, यानी कि 9 बराबर साइज़ के कटे हुए शीशे हो सकते हैं, 10-10 बराबर साइज़ के कटे कटे हुए शीशे हो सकते हैं, जिस तरह भी किसी सोलर थर्मल पावर प्लांट की इम्प्लीमेंटेशन हो। और वो एक शीट नहीं होती, वो पूरे एरिया के अंदर 300 से 400 एकड़ या 200 एकड़, जितना बड़ा प्लांट हो, जितनी आपको बिजली चाहिए, वहाँ पर 10 से 20,000 ऐसी शीट्स होती हैं जो कि मूवेबल मैकेनिज़्म के ऊपर लगी होती हैं। जिस तरफ को सूरज है उस तरफ को उसका मुँह कर दिया जाता है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा क्लियर करने के लिए कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ भी साथ-साथ दिखा रहा हूँ। अब होता ये है कि एक दरमियान के अंदर एक बड़ा टावर बनाया जाता है, जिसकी हाइट तकरीबन 550 से 560 फीट तक हो सकती है, और उसके चारों तरफ शीशे लगाए जाते हैं जो सूरज से आने वाली रोशनी को लेते हैं, और उसको एक सोलर जो दरमियान के अंदर जो टावर लगाया जाता है सोलर पावर प्लांट के दरमियान के अंदर, उसकी जो सबसे ऊपर वाली पीक होती है उसके ऊपर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जितना भी एरिया होता है जहाँ पर सारे के सारे शीशे फैलाकर लगाए जाते हैं, वो सारे के सारे शीशे जो हैं, जितने हज़ार शीशे बनते हैं, उतने जगह से वो शीशे सूरज की रोशनी को इकट्ठा करते हैं और उसको फिर एक पॉइंट के ऊपर, वो जो टावर होता है, वहाँ पर उसको कॉन्सन्ट्रेट करते हैं। यहाँ से इसका कॉन्सन्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया है, जो कि इसके नाम के अंदर भी मौजूद है। ठीक है? तो वो जब सारी की सारी हीट जो है उस एक पॉइंट पर इकट्ठी करते हैं, तो उस एक पॉइंट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर रखकर आप किसी भी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हद तक गर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे इस्तेमाल होता है पिघला हुआ नमक, जिसको हम मोल्टन सॉल्ट कहते हैं। अब इस पावर प्लांट के अंदर कैसे आगे इसको काम में लिया जाता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इस पावर प्लांट के अंदर बेसिक आगे 2 बड़े-बड़े टैंक या टैंकियाँ आप जिसको कहें, वो लगी होती हैं। एक के अंदर कोल्ड सॉल्ट होता है और एक के अंदर हॉट सॉल्ट होता है। अब ये कोल्ड सॉल्ट भी इतना गर्म होता है कि ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। इसको पाइप में से गुज़ारा जा सकता है पंप के ज़रिए। तो ये बिल्कुल जैसे सॉलिड नमक हमारे घर के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। क्या होता है कि जो ऊपर वाला पीक वाला, टावर के ऊपर वाला पीक वाला पॉइंट होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, उन शीशों की सूरज की रोशनी इकट्ठी करके एक जगह पर फेंकने की या रिफ्लेक्ट करने की वजह से, जो कोल्ड सॉल्ट होता है
उसको पंप के ज़रिए उस जगह पर भेजा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे स्पाइरल होते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि आप एक मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर का नाम दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि वहाँ पर उस नमक को ले जाया जाता है और वहाँ पर सूरज की रोशनी की वजह से उस नमक को ऑलमोस्ट 560, 65, 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है और कुछ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा हाई हो सकता है। अब नमक इसलिए यूज़ किया जाता है कि नमक जो है काफ़ी लो प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट को सस्टेन कर सकता है, मतलब लंबे टाइम के लिए इसको जितना गर्म किया जाए ये फ़ौरन से ठंडा नहीं होता। ये काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी हीट को अपने अंदर बर्दाश्त करके रखता है। जब ये नमक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसको वापस ऊपर से उस टावर से फिर नीचे पाइप के ज़रिए दोबारा इसको हॉट टैंक के अंदर लेके जाया जाता है और हॉट टैंक के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। अब ये टैंक इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि इस टैंक के अंदर जितना गर्म किया हुआ, पिघला हुआ ऑलमोस्ट 550 से 600 डिग्री टेम्परेचर वाला नमक जो है स्टोर किया जाता है और इतने बड़े टैंक के अंदर जो है इसकी जो आप कह सकते हैं कैपेसिटी है, जितना वो सिस्टम होता है सोलर पावर प्लांट का, मतलब फॉर एग्जांपल वो अगर 1000 मेगावाट का है या 2000 मेगावाट का है, तो उस पूरे सिस्टम को टैंक इतना बड़ा बनाया जाता है कि उस पूरे सिस्टम को 15 से 16 घंटे तक वो गर्म सॉल्ट की यानी कि हीटेड सॉल्ट की सप्लाई दे सकता है। इस बड़े सारे टैंक को हम थर्मल बैटरी का नाम दे सकते हैं, इसको थर्मल बैटरी कह सकते हैं। इस टैंक से फिर आगे एक पाइप निकाला जाता है और उस पाइप को आप कह सकते हैं कि स्टीम रिएक्टर के अंदर इस नमक को भेजा जाता है उस पाइप के ज़रिए और वहाँ पर वही हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कि वहाँ पर पानी से स्टीम बनाई जाती है और स्टीम से फिर आगे टरबाइन चलाई जाती है, टरबाइन से जनरेटर चलाया जाता है और जनरेटर से बिजली पैदा की जाती है। तो ये एक सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है। ठंडे नमक वाले टैंक से नमक को ऊपर टावर में भेजा जाता है, वहाँ से वो गर्म होकर वापस नीचे आता है और हॉट टैंक जो होता है उसके अंदर ये जमा होता रहता है, इसको जमा किया जाता है। वहाँ से इसको एक पाइप के ज़रिए निकाल कर जो स्टीम जनरेटर है उसको घुमाया जाता है, वहाँ से टरबाइन घुमाई जाती है और टरबाइन से आगे हम लोग जनरेटर चलाकर बिजली पैदा करते हैं। अब यहाँ पर जो रात वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि रात को कैसे बिजली पैदा की जाती है, तो दिन के अंदर तो साथ-साथ नमक जो यूज़ हो रहा है और साथ-साथ ऊपर से वो हीट भी हो रहा है, तो दिन के अंदर तो वो साइकिल चल रहा है, वो जितना उस हॉट टैंक से हम लोग पिघला हुआ नमक निकाल कर उससे स्टीम बनाकर हम बिजली पैदा कर रहे हैं, उतना ऊपर से और गर्म होके आ रहा है। रात को क्या होता है कि रात को सूरज नहीं होता, तो यहाँ पर उसी वो जो हॉट टैंक है वहीं से नमक निकाल के गरम नमक बिजली पैदा कर के और दूसरी साइड पे ठंडा जो नमक वाला टैंक होता है उसके अंदर डालते रहते हैं और जब तक सुबह होती है, एस्टिमेट होता है उन लोगों का कि कितने बड़े टैंक बनाने हैं, कितना बड़ा हमारा जो पावर प्लांट है और इसको पूरी एक रात चलाने के लिए कितना सॉल्ट लगेगा, उतने बड़े टैंक होते हैं। तो जब तक सुबह होती है तो अभी तक वो साइकिल चल रहा होता है, वो जो हॉट सॉल्ट वाला टैंक है अभी तक वो खाली नहीं हुआ होता, तो वो ठंडे टैंक में जो नमक आ चुका होता है वो सुबह होने तक जो है वो भरा नहीं होता, अभी उसके अंदर अभी गुंजाइश होती है और पीछे हमारे पास गरम नमक भी होता है, ठीक है। तो सुबह होने के बाद वो पंप दोबारा चला दिए जाते हैं, वो जो ठंडे टैंक वाला नमक है उसको फिर से ऊपर से गर्म करके नीचे लाया जाता है और फिर से आगे वो जो हॉट टैंक वाला नमक वाला टैंक है उसको फिर से भरना भी शुरू किया जाता है और साथ-साथ उससे बिजली भी बनती है। तो इस तरह ये जो हॉट टैंक है ये एक्चुअल में एक थर्मल बैटरी की तरह काम करता है, जो कि रात के टाइम पे बिजली प्रोड्यूस करता है और दिन के टाइम पे तो डायरेक्ट हमारे पास सूरज की रोशनी होती ही है, जिसको रिफ्लेक्ट करके दोबारा से नमक गर्म करके हम लोग इसके ज़रिए बिजली पैदा करते हैं। अब ये वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर कई सारे दुनिया के अंदर थर्मल सोलर पावर प्लांट जो है मौजूद हैं, उनमें से एक जो है यूएस के अंदर ही मौजूद है और स्पेन के अंदर भी आई थिंक एक मौजूद है और यूएस वाला एक बार फेल भी हुआ था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर फेलियर के चांसेस क्या-क्या हैं और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसको चलाना, ताकि हम लोग जो बात कर रहे हैं चीप एनर्जी की, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है जिसको चलाना बहुत मुश्किल है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो क्यों फेल हुआ था और उसके रीजंस क्या-क्या थे। तो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो में, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद है लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोगों के सवाल है, मशवरा, कन्फर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई तो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर करना फिर देख सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।